जी जी जी, ऐसा है कि ब्लड डोनेशन का जिम्मा और ये मिशन हमने शुरू किया था राजीव गांधी के पुण्यतिथि के दिन, और हमने एक प्रण किया था कि हम 10,000 यूनिट हम इस मुंबई में जितने भी गवर्नमेंट ब्लड बैंक है उनको हम देंगे। हमने 7,000 जब कंप्लीट किया तब गवर्नमेंट के सारे ब्लड बैंकों ने कहा कि हमारे पास जगह नहीं है और ब्लड हम लोग क्योंकि वो 28 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो हमने उसको वापस बंद कर दिया क्योंकि वो ब्लड प्राइवेट किसको देना नहीं था। उसके बाद एक राहुल गांधी जी के जन्मदिन पे 19 तारीख को 15 तारीख को मुझे एक खत केईएम हॉस्पिटल से मिला। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ ऑपरेशंस शुरू है और हमें ब्लड की ज़रूरत है। तो हमने राहुल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे 1,000 यूनिट उसी दिन 19 तारीख को हमने 1,000 यूनिट और 1,000 ये जो माल न्यूट्रिएंट बच्चे हैं उनको हमने अडॉप्ट किया मुंबई कांग्रेस ने, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम और जिम्मा हमने उठाया। वो इसलिए भी अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हो रहा है। 3 करोड़ लोगों का अभी तक वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो ब्लड कम से कम 20-25 दिन ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, इसलिए ब्लड की उन्हें किल्लत है, ब्लड की उन्हें कमी है। तो 2 दिन पहले मुझे जे हॉस्पिटल ने भी लिख के दिया कि हमें भी ब्लड की ज़रूरत है, तो हमने वापस ये ब्लड कैंप शुरू किए हैं। यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ हमारे मधु चौहान जी अन्ना हमारे यहाँ के ये भी रहे हैं, विधायक रहे हैं और माड़ा के चेयरमैन रहे हैं, मंत्री रहे हैं। यहाँ आज हमारे शमीम भाई का तो बर्थडे है। ये बहुत अच्छी बात है, ये मुबारक घड़ी है कि हम सारे लोग जो लोगों को चाहिए, मुंबईकरों को चाहिए, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्लड डोनेशन रक्तदान से ज़्यादा कोई भी दान श्रेष्ठ नहीं होता। हमने सिर्फ कहने के लिए नहीं, अभी तक मैं बता दूं आज का भी अगर मैं काउंट पकड़ूं तो तकरीबन 8,500 यूनिट मुंबई कांग्रेस के द्वारा ब्लड यूनिट हमने 95% सरकारी ब्लड बैंकों को हमने दिए। यहाँ भी नायर के सरकारी हॉस्पिटल है, महापालिका का हॉस्पिटल है। और ये भी बात मैं बता दूं, मुंबई में बहुत सारे लोगों ने बहुत गर्जना की, बहुत बातें की, लेकिन ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुंबई कांग्रेस के द्वारा 8,500 यूनिट अभी तक हमने ब्लड बैंक को दिए हैं और ये सर्टिफाइड है। बहुत लोगों को आदत है 100 देंगे और 500 कहेंगे। नहीं, वो तुम्हारा सवाल मैं पढ़ सकता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे मैं पढ़ सकता हूँ। जी जी जी, इसलिए वो एक हमारा देखा देखी बीजेपी ने एक कैंपेन चलाया, 5,000 यूनिट हम देंगे। मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, पर उन्हें भी पूछिएगा कि उन्होंने कितना ब्लड जमा किया। मेरी मालूमात ये है कि 500 तक भी नहीं जा पाए, ये मेरी मालूमात है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन वो 500 मतदाता ब्लड डोनर जो है उनको भी मैं बधाई दूंगा क्योंकि उन्होंने अपना फर्ज अदा किया। इन्हें राजनीति करनी है तो राजनीति वो करते रहे, लोगों को जो जरूरी है वो काम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। अभी आज आपने देखा राजीव जी के
पुण्यतिथि से हमने शुरू किया, हमने ड्राई रेशन बंटवाना शुरू किया है। हजारों परिवारों को मदद करने की हमने कोशिश की। कल ही मैंने वर्षाताई के वो डिस्ट्रिक्ट में, साउथ सेंट्रल में, हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष बाबू खान जी हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम 2000 लोगों को रेशनिंग बंटवाने का काम किया। इस वक्त चूंकि पूरी तरह अभी तक लॉकडाउन खुला नहीं है और तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए, और ये तीसरी लहर जो है, जो पूरे विश्व में बताया जाता है और वो सही भी है, ये पेंडेमिक सिर्फ हिंदुस्तान में है ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व में है। लेकिन पूरे विश्व के नेताओं ने अपने अपने देश में अपने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सारे नागरिकों को टीकाकरण किया मुफ्त में। मेरे देश में सिर्फ ऐसा हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि मन की बात करते हैं, 7 साल में जन की बात कभी हुई नहीं उनसे, और वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेट में आप लेके जाओ, प्राइवेट में 1000-1200 रुपए गरीब के पास कहाँ है। मैं महाराष्ट्र सरकार की, महाआघाड़ी सरकार की सराहना करता हूँ। सबसे पहले खत मुंबई कांग्रेस ने मैंने लिखा था कि मोदी जो कहते कहने दो, मेरे महाराष्ट्र में जो टीकाकरण होगा, सरकारी टीकाकरण होगा, वो मुफ्त होगा। और जितने भी 130 सेंटर हुआ करते थे पहले, हमने खत लिखा और हर वार्ड में 2 टीकाकरण केंद्र, वैक्सीनेशन सेंटर होने चाहिए, मैंने मांग की थी। मुझे खुशी है इस बात की, इस वक्त 272 वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई में मौजूद है और उसमें फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है गरीब जनता का, गरीब लोगों का। तो ये हमारा हमेशा मकसद रहा। मेरा आपसे भी एक गुजारिश है, बहुत सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चलती हैं। मोदी जी के गोदी में बैठा हुआ जो मीडिया है, माफ कीजिएगा मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जो मोदी जी के गोदी में जो मीडिया बैठा है वो ये शायद नहीं बता पाएगा। मुझे आपसे उम्मीद है, आप ये बताइए, 70 साल में इस देश में 13 टीके बन गए। आपने भी लिया होगा, मैंने लिया है। हमारे इसमें अगर देखो तो आज तक 13 टीके इस देश में बने। इस तरह का बाजार, इस तरह का मार्केटिंग आपने कभी देखा? किसी को पता लगा? परसों के दिन, पिछले हफ्ते, मोदी जी ने टीका उत्सव मनाया। भाजपा के लोगों ने, किस बात का महोत्सव है ये? एक दिन में 87 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ, उसका टीका महोत्सव करने लगे। उसके दूसरे दिन 42,000 पे आ गए, उसके तीसरे दिन 38,000 पे आ गए। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि एक बूंद जिंदगी का बच्चों को जो पल्स पोलियो का टीका दिया जाता है, एक ड्रॉप दिया जाता है, मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में एक दिन में 17 करोड़ बच्चों को ये एक बूंद जिंदगी का दिया गया। हमने मार्केटिंग नहीं किया, हमने टीका उत्सव नहीं किया। इस देश में जितने भी टीके तैयार हुए, इस देश के साइंटिस्ट जो है उनको सलाम है। और मैं कांग्रेस के सरकारों को मैं सलाम बिल्कुल करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं मुंबई का अध्यक्ष हूं। देश के जनता के हित में, उनके हित की रक्षा करना कांग्रेस ने हमेशा अपना फर्ज समझ के काम किया है। और ये सारे टीके मुफ्त आज भी पूरे देश में ये मुफ्त मिलते हैं। तो ये जो टीकाकरण का उत्सव, ये जो एक प्रकार का मार्केटिंग जो चल रहा है, जो मोदी जी की आदत है, वो हमेशा कहते हैं कि मैं व्यापारी हूं, मैं आपदा में अवसर ढूंढता हूं। लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अवसर मत ढूंढिएगा मोदी जी। आपका असली रूप देश की जनता जान चुकी है।
मेरे महाराष्ट्र में जितने भी केसेस कोविड के होते थे, हमारी सरकार ने वो सामना किया और बता दिया सबको, पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी रख के। तुम्हारी जहां सरकार है, चाहे वो योगी जी की सरकार हो, आपने तो मुर्दे भी छुपा के रखे और मुर्दों को आपने पवित्र गंगा में तो बहा दिया। पर वो पवित्र गंगा है, उसने आपका पाप उजागर किया। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा विश्व कह रहा है। तो ये इनका असली रूप इस 17 महीनों में लोगों के सामने, जनता के सामने आ चुका है। मुझे ये लगता है कि ये जनता को अब एहसास हो रहा है कि कहीं न कहीं गलतियां हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सरकार अपने बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दे सकती तो वो कब देगी। तो ये कांग्रेस का फर्ज हमेशा रहा। हमारी सरकारें जब भी इस देश में आई, जितने भी कानून गरीब के लिए बने, कामगारों के लिए बने, महिलाओं के लिए बने, युवा के लिए बने, वो सारे कानून कांग्रेस के कार्यकाल में हुए हैं। और इसलिए हमारा फर्ज बनता है, मैं सारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, अन्ना को, हमारे शमीम भाई को और आशिक अली, क्या बात है, आशिक अली जी को, और जिलाध्यक्ष हमारे प्रमोद मांद्रेकर जी को, और सारे महिलाएं भी प्लीज, सबके नाम लेना जरूरी है पर आप। तो ये सारे लोगों ने यहाँ, हमारे यूथ के भी लोग बैठे, विजय है, हिना है, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। वो बच्चों की स्कूल फीस की लड़ाई लड़ी और मैंने मदद की उसमें। तो हमारा काम ये बनता है, जब भी जनता को कोई भी इस तरह का कोई भी संकट या कोई भी इस तरह की नौबत या इस तरह का ये आता है, तकलीफ आती है, तो उस वक्त हमारे लोग जाके खड़े रहते हैं। आज भी आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी 1 बजने आया है, 1:30 बजने आया है, अभी 125 से ज्यादा ऑलरेडी ब्लड डोनेशन हो चुका है। कल भी यहाँ एक ब्लड डोनेशन हुआ और उसमें 138 बोतल ये यूनिट्स कल भी जमा किए गए मझगांव में। अभी मैं यहाँ भी शिवड़ी भी जाके आया, वहाँ भी अच्छा चल रहा है। एलेकदूरी में कल भी हुआ था और हम फर्ज अदा कर रहे हैं कि जो जरूरत है आज ब्लड की, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में कोरोना की महामारी चली है और भारतवर्ष में और ख़ास करके महाराष्ट्र में और मुंबई शहर में कोरोना के बहुत ही पेशेंट मिलते जा रहे हैं। कोरोना में अलग अलग बीमारियां पैदा हो रही हैं, अस्पताल में खून की बहुत कमी है। और हमारे मुंबई के अध्यक्ष ने कांग्रेस के बताया था कि हम कांग्रेस की तरफ से हर वार्ड में, हर तालुका में, हर जिला में ब्लड डोनेशन शिविर लेंगे और उसमें से 10,000 यूनिट हम बना के हमारे मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में देंगे। पूरे मुंबई शहर से अभी तक 10,000 यूनिट तो हो गए। अब ये ज़्यादा यूनिट, जैसे कि परसों पेपर में आ गया कि खून की कमी है, लोगों के ऊपर इलाज करने के लिए खून नहीं है, तो ताबड़तोड़ हमने बहुत सारे मुंबई शहर में, कल हमारा एक शिविर हो गया मझगांव में एलिकदूर स्कूल में, आज यहाँ है, तो करीबन 500 यूनिट बाइकला की तरफ से फिर से नायर हॉस्पिटल में जाएगी। और जो मुंबई शहर के अंदर कोरोना के जो ज़्यादा मरीज हो रहे हैं या दूसरे कोई व्याधि से मरीज अगर अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन है, तो उनको खून की कमी गिरनी नहीं चाहिए। कि हमारे पूर्वजों ने अपना खून दे के इस देश को आज़ादी दी है, तो हम लोग महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के चेले हैं। हमारा वारसा स्वतंत्र सेनानी का है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़े एकजुट होके ठोस कार्यक्रम ये ब्लड डोनेशन का कर रहे हैं।
आज पूरे शहर के अंदर 10-15 ठिकान में ये सब ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम चालू है। अभी शिवड़ी में भी चालू है। हर ठिकान में सैटरडे संडे या बीच में का कोई भी दिन होता है तो खून की कमी नहीं गिरे। हमारी कांग्रेस पार्टी जिसने देश की स्वतंत्रता दी है, वह देश का एक एक इंसान को बचाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता अपना खून देगा और सारे भारतवर्ष के जो हमारे नागरिक हैं उनको बचाने का काम करेगा। और वही काम आज यहाँ के हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिक अली जी है, हमारे विनायक नेवगे है, हमारा आतिफ भाई है, हमारी महिला के अध्यक्ष भुजबल ताई है, हमारी वार्ड की प्रेसिडेंट ब्लॉक की है, ये बाकी और शमीम अंसारी जो हमारे यहाँ के ब्लॉक के उपाध्यक्ष हैं, बड़े जोश में होश में सारा काम करते हैं। कोई भी आपत्ति आने दो, किसी को खाना ना मिले तो राशन का बंटवारा करते हैं, सैनिटाइजर का प्रोग्राम करते हैं। कहीं भी लोगों के लिए खड़े होने वाले लोग कांग्रेस के इस भाईकला के अंदर शमीम अंसारी, आतिफ भाई, आशिक भाई, हमारे विनायक नेवगे, भुजबल ताई और सारे हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सब जुड़े हुए हैं। जैसा कि साहब ने बोले कि कोरोना की महामारी चल रही है और लोगों के ब्लड में खून की कमी हो रही है, हॉस्पिटल्स में खून की कमी हो रही है। जैसा साहब ने बताया, अभी पूरा तफसील से बताया साहब ने कि साहब को कांटेक्ट किए अपना नायर हॉस्पिटल वाले कि साहब हमारे हॉस्पिटल में लोगों को खून की कमी हो रही है और हमारे ब्लड बैंक में जितने भी खून थे सब एम्प्टी हो गए। तो साहब ने पूरे ताल्लुके की टीम से डिस्कस किया, उनकी मीटिंग ली कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों की खिदमत करनी है और हर एक वार्ड में तकरीबन एक ब्लड कैंप लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेटर को पकड़े और उनसे ब्लड लें ताकि जिनकी ज़िंदगी बच सकती है, जिनको खून की कमी हो गई है, उन तक ब्लड पहुँचे। और जैसा कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लोगों के पास कोई ज़रिया नहीं है और लोग डर रहे घर से बाहर निकलने के लिए, कोई ब्लड देने। क्योंकि एक प्रॉब्लम है कि जो वैक्सीन ले लिए वो ब्लड नहीं दे सकते, मगर फिर भी लोग एहतियात कर रहे हैं। अभी थैंक यू धन्यवाद। असल में हमारी मुंबई कांग्रेस का आदेश है कि ब्लड डोनेशन कैंप किया जाए। हमारे जवान साहब के बोलने पर हम लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप रखे। कल मझगांव में था और भी मुंबई कांग्रेस का जगह जगह ब्लड कैंप हो रहा है और एक भारी संख्या में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम सभी लोग मिलकर ब्लड दे रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारी जो कार्यकर्दगी है वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं, पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं और हम लोगों को भी हिम्मत मिलती है, जज्बा मिलता है। जिस तरीके से आज हमारे बीच अन्ना मधु चौहान साहब बैठे हुए हैं, हम लोगों को जज्बे से काम करने का शौक़ हो रहा है। हम लोगों ने आज का ब्लड कैंप, आज 27 जून है 2021, आज का ये ब्लड कैंप 184 बाईकला असेंबली वार्ड नंबर 207, 211 और 212 का यहाँ रखा गया है। सुबह हम लोग 9 बजे ब्लड कैंप शुरू कर दिए और अभी तकरीबन लगभग 2 बज रहा है और अब तक लगभग 140 बोतल से ज़्यादा जमा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद भी कसीर तादाद में लोग ब्लड देने के लिए बाहर लाइन लगाए हुए हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं का, अपने दोस्तों का, अपनी बिल्डिंग वालों का, अपने मोहल्ले वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो सब लोग पूरे एकदम हिम्मत और जोश के साथ हमारा ये कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लोग नाश्ता नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, लोगों को नाश्ता और खाना पानी करवा रहे हैं। और यहाँ पर कम से कम 300 लोग आए। काफ़ी लोगों का ब्लड रिजेक्ट हो गया है, वरना जज्बा तो बहुत था। बहुत ज़्यादा संख्या में हम लोग ब्लड जमा करने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी 2 बजे के बाद भी बाहर कम से कम 50-60 लोगों की लाइन लगी हुई है
और अभी लोग कॉल किए, फ़ोन किए कि भाई थोड़ा लेट है, हम लोग खाना खा के आ रहे हैं, कोई नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं, और संडे का दिन है, आप लोग को मालूम है कि लोग लेट उठते हैं, देर से उठते हैं, और नमाज़ पढ़ के खाना खा के कितने लोग अभी आने वाले हैं। और इंशाअल्लाह हम लोग काफ़ी तादाद में आज ब्लड कैंप की संख्या बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अभी यहाँ पर वार्ड नंबर 212 में 184 बाईकला असेंबली 212 में भाई जगताप जी भी आए थे, वो भी यहाँ पर कुछ बाइट दिए हैं, कुछ उन्होंने कहा है, और वो हम लोग उनके साथ में है। उनकी सरपरस्ती हमारे सर पे है, चौहान साहब की सरपरस्ती हमारे सर पे है, तो हम लोगों को और जज्बा आता है काम करने का। और जिला अध्यक्ष प्रमोद मांजरेकर साहब भी आए थे यहाँ पर, उनके साथ में पूरी टीम आई थी। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो लीडर है भाई जगताप, प्रमोद मांजरेकर, चरण सिंह सप्रा, मधु चौहान साहब और वगैरह वगैरह लोग जो हमारे लीडर है, हमको वो लोग सपोर्ट करते हैं, हमको वो लोग हिम्मत देते हैं सब काम करने के लिए, इसीलिए हम लोग इतना काम कर पा रहे हैं। वरना हम लोग इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे। इन सब नेताओं का हमारे सर पे हाथ है और हमको सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये स्मिता चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद है, और इनके साथ में तमाम कार्यकर्ता हैं और महिला ताल्लुका अध्यक्ष ना ताल्लुका अध्यक्ष शुभांगी भुजबल जी भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे सब तमाम वार्ड की महिला अध्यक्ष भी है और ताल्लुका अध्यक्ष भी है और ब्लॉक अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह।